अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको होमवर्क दिया था करियर्स इन बायोलॉजी के बायोलॉजी में कौन कौन सी ऐसी फील्ड हैं, ऐसी कौन से करियर्स हैं जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं बायोलॉजी की फील्ड के ज़रिए। ठीक है, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड दैट इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन सर्जरी सिंपल, आपके पास फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ को आप अप्रोच कर सकते हैं। आप मेडिसिन के ज़रिए बहुत सारी डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं और साथ में सर्जरी कर सकते हैं किसी भी ऑर्गन की, चाहे उसको रिपेयर करवाना हो, चाहे उसको रिप्लेसमेंट करवाना हो या फिर उसको बॉडी से रिमूव करना हो। ठीक है ना, यानी फॉर एग्जांपल रिपेयरिंग का प्रोसेस हो सकता है अगर आपके किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो हार्ट का बाईपास हो जाता है। अगर आपको रिप्लेसमेंट का, फॉर एग्जांपल किडनी आपकी काम नहीं करी तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा देते हैं, रिप्लेस हो जाती है आपकी किडनी। या फिर बाज़ वक़्त ऐसा होता है जैसे आपका अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स आपकी बॉडी के लिए यूज़लेस होता है तो आप उसको अपनी बॉडी से रिमूव करवा देते हैं। द नेक्स्ट वन फील्ड इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ प्रोडक्शन होती है डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स की, जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, डेयरी है, प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह तमाम चीज़ें हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर के थ्रू हमें प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, और असल में ये हमारे एग्रीकल्चर जो है हमारे पाकिस्तान का सबसे इम्पॉर्टेंट बैकबोन भी है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर इज़ अ ब्रांच ऑफ, इज़ अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, लेकिन इसमें हम डिफरेंट अनदर वैराइटीज़ के ऊपर बात करते हैं, प्लांट्स के और उसके प्रोडक्ट्स की। ठीक है, फॉरेस्ट्री सिंपल फॉरेस्ट से रिलेटेड है, जिसमें आप फॉरेस्ट देखेंगे, डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स पे बात करेंगे और सिंपल इसके इम्पोर्टेंस भी के ऊपर भी बात करेंगे कि इससे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, अगर इसकी डेवलपमेंट की जाए तो इससे मज़ीद क्या इंपॉर्टेंस हमें मिल सकती है। फार्मिंग सिंपल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, इसकी डेवलपमेंट होती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म्स, जिसमें आपके पास फिश फार्म है, कैटल फार्म, पोल्ट्री फार्म और अदर टाइप्स ऑफ डिफरेंट फार्म्स। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें आप एनिमल्स को जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में यूज़ करेंगे, इससे जो है वो ब्रीडिंग का प्रोसेस इन्हांस होगा और ये आपके पास क्या होगा, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। द नेक्स्ट वन करियर्स इन बायोलॉजी दैट इज़ फिशरीज़। फिशरीज़ मीन आपके पास रिलेटेड फॉर द फिश, जिससे फ़िश की अगर आप क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और फिश आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होती है हमारे पास प्रोटीन का। द नेक्स्ट वन इज़ अ बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स आपके पास सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टेक्नोलॉजी मीन न्यू इंट्रोड्यूसिंग टेक्निक्स हैं जो कि हम आजकल यूज़ करने लगे हैं, जिसमें केमिकल प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसमें सच एज अ ग्रोथ हार्मोन्स है, इंसुलिन है, इंटरफेरॉन है, ये तमाम वो चीज़ें जिससे आप बहुत सारे डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके पास बायोटेक्नोलॉजीज़। बहुत सारे ऑलमोस्ट स्टूडेंट के पास बुक्स नहीं हैं क्योंकि अभी शॉप पे बुक्स अवेलेबल नहीं हैं अभी तक, तो इस वजह से मैं आपको ये लेक्चर बुक से ही टैली करके बता रही हूँ ताकि आप इस तमाम चीज़ों को, इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको बुक की लिखी हुई चीज़ों को भी से भी नो हाउ हो जाएगी। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन दैट इज़ कुरानिक वर्सेस। कुरानिक वर्सेस अबाउट दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या ये कह सकते हैं कि अबाउट दी ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन तीनों चीज़ों के बारे में कुरानिक वर्सेस में क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 कुरानिक वर्सेस गिवन है। द फर्स्ट वन इज़ सूरह अंबिया। वी मेड एवरी लिविंग थिंग्स फ्रॉम वाटर, यानी हमने तमाम जानदार चीज़ों को किससे बनाया है? पानी से बनाया है। द नेक्स्ट वन सूरह इज़ अ सूरह नूर एंड आयत नंबर 45। इसकी क्या मीनिंग है? एंड अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर ऑफ दैम, देयर आर सम क्रीप ऑन देयर बैलीज। यानी अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों को पानी से बनाया, यानी पानी की इतनी इंपॉर्टेंस है। जब भी हम पानी को कहते हैं कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ये हमारे लिए, तो तमाम जानवरों को पानी से बनाया। और कुछ जो है वो अपने पेट के बल चलते हैं, तो कुछ अपने 2 टांगों पे चलते हैं, तो कुछ अपने 4 टांगों पे चलते हैं। और अल्लाह जो चाहता है वो बनाता है, क्योंकि अल्लाह इज़ एबल टू डू ऑल थिंग्स, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पर क्या है? कुदरत रखता है। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट सूरह ऑफ दिस टॉपिक दैट इज़ सूरह अल रात, आयत नंबर 4। एंड इन द अर्थ आर द नेबरिंग ट्रैक्स। ज़मीन में बनाए गए हैं बहुत ज़्यादा रस्ते, विंडयार्ड्स, प्लग्ड लैंड्स, यानी कि जिस पे काश्तकारी की जाए वो ज़मीनें, डेट पाम्स यानी खजूरों के दरख्त, और लाइक एंड लाइक विच आर वाटर विथ वन वाटर। और इन सब को क्या किया गया है? इन पे पानी के ज़रिए इनको पानी दिया गया है। एंड वी हैव मेड सम ऑफ देम टू एक्सेल अदर्स इन फ्रूट, और कुछ इनमें से जो हैं वो क्या करते हैं? वो फल देते हैं। हेयर इज़ वेरीली इंपॉर्टेंट फॉर पीपल हु हैव दिस सेंस।
तो इसमें समझने वालों के लिए, यानी कि जिनके अंदर सेंस मौजूद है, समझ मौजूद है, तो समझने वालों के लिए निशानियाँ मौजूद हैं अल्लाह ताला की हर चीज़ में। द नेक्स्ट वन दैट इज़ अ टॉपिक द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट, यानी हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट ने साइंस की फील्ड में, बायोलॉजी की फील्ड में क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं। हियर इज़ अ 3 साइंटिस्ट आर प्रेजेंट। द फर्स्ट वन इज़ जाबिर बिन हयान, नेक्स्ट इज़ अब्दुल मालिक अस्माई एंड द बौली सीना। जाबिर बिन हयान बहुत ही वेल नोन साइंटिस्ट जिन्होंने केमिस्ट्री में भी बहुत काम किया था और ये ईरान में पैदा हुए थे, और इनकी 2 बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स अल नबातात एंड अल हैवान बहुत मशहूर है। नबातात मीन पौधे और हैवान मीन जानवर, ठीक है। तो इन्होंने पौधे और जानवर दोनों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जो है अपनी बुक्स लिखी हैं। अब्दुल मालिक अस्माई एक जोलॉजिस्ट हैं, जू मीन आपके पास एनिमल्स, और लॉजिस्ट मीन आपके पास एक फील्ड जो कि साइंटिस्ट होता है जिसके ऊपर वर्कआउट करता है। फॉर एग्जांपल अब्दुल मालिक अस्माई ने एनिमल्स के ऊपर बहुत काम किया और उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी हैं तमाम की तमाम एनिमल्स पे लिखी हैं। अल खेल लिखी तो वो हॉर्स पे लिखी, अल इबिल लिखी तो कैमल्स पे, अल शात लिखी शीप पे, अल वहूश लिखी तो वाइल्ड एनिमल्स पे, खल्कुल इंसान लिखा तो वह ह्यूमन बींग्स पे लिखी। इन तमाम की तमाम जो है वो एनिमल से रिलेटेड है। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट साइंटिस्ट दैट इज़ बौली सीना। बौली सीना एक बहुत मुस्लिम इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जो कि फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं। इन्होंने मेडिसिन की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है, जिसको आप मशरिक वाले लोग, मगरबी लोग जो है, जो वेस्ट के लोग हैं, उनको एविसीना के नाम से जानते हैं। इन्होंने बहुत सारे डिजीज़ के ऊपर भी काम किया, ट्यूबरक्लोसिस, मेनिनजाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस सिंपल टीबी जिसको आप कहते हैं, मेनिनजाइटिस जो कि ब्रेन की डिसऑर्डर है, जो कि ब्रेन के वेजल्स में हो जाती है, और इन्फ्लामेशंस, जलन वगैरह के ऊपर जो कि इन्फ्लामेशंस हो जाती हैं, बहुत सारी बर्निंग का प्रोसेस हो जाता है। इसके अलावा बौली सीना ने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स और पैलेंटोलॉजी वगैरह में बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है। इन दोनों क्वेश्चंस का काम मैं आपको सेंड करूंगी, कुरानिक वर्सेस का और एक साइंटिस्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट का। तो जहाँ पे आपका करियर्स इन बायोलॉजी ख़त्म हो रहा है उसका वर्क, वहीं से आप ये दोनों क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ काइंडली स्टूडेंट्स वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली and do the given homework in your copy neatly. Allah Hafiz. Thank you.